नमस्कार और आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजी ग्रामर, खासतौर पर वाक्यों की बनावट कभी-कभी एक अनसुलझी पहेली लग सकती है, लेकिन आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की इस गुत्थी को एक ही बार में सुलझाना। आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक इन वाक्यों को पहचानना बच्चों के खेल जैसा आसान हो जाएगा। क्या वाकई इन तीनों के बीच का फर्क समझना इतना मुश्किल है? सच कहा जाए तो शुरू में व्याकरण की ये चुनौती एक बहुत बड़ी दीवार जैसी लगती है। लेकिन चाहे कोई ईमेल ड्राफ्ट करना हो या अपनी बात को और भी असरदार ढंग से रखना हो, सेंटेंसेस को सही से फ्रेम करना एक सुपर पावर की तरह काम करता है। तो फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे तेज और आसान तरीके देखने वाले हैं जो इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। लेवल 1, नींव यानी सिंपल सेंटेंसेस। अब इसे एक गणित के फॉर्मूले की तरह समझते हैं। एक सिंपल सेंटेंस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक मुख्य विचार। यहाँ कोई भटकाव नहीं होता, बस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ये दोनों मिलकर एक पूरी और स्वतंत्र बात कह देते हैं, बिल्कुल सीधा और सटीक। उदाहरण के तौर पर इन वाक्यों को देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट और शी इज हैप्पी। ये दोनों उस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब वाले नियम के बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। यहाँ आई और शी काम करने वाले हैं यानी सब्जेक्ट, और प्ले और इज हमारी क्रिया यानी वर्ब हैं। बात बिल्कुल साफ है, एक ही झटके में पूरी हो जाती है, किसी और जानकारी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। नींव तो मजबूत हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ। विचारों का पुल यानी कंपाउंड सेंटेंसेस। यहाँ बराबरी का विचार समझना सबसे अहम है। एक कंपाउंड सेंटेंस में दो बिल्कुल आजाद वाक्य अपनी अपनी पूरी ताकत के साथ आते हैं। ये दो ऐसे दोस्तों की तरह हैं जो एक साथ चलते जरूर है, लेकिन कोई भी हिस्सा दूसरे से कमजोर नहीं होता। दोनों अपने आप में पूरे होते हैं। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, इन वाक्यों को जोड़ने वाले ये खास शब्द एंड, बट, और सो। ये उस मजबूत गोंद की तरह काम करते हैं जो दो बराबर के वाक्यों को आपस में चिपकाते हैं। बस इन शब्दों को पहचान लिया तो समझ लीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस की पहचान चुटकियों में हो जाएगी। इसे इस तरह समझते हैं, आई प्ले क्रिकेट एंड शी प्लेज फुटबॉल। यहाँ एंड ने दो अलग अलग बातों को एक पुल की तरह बड़ी ही खूबसूरती से जोड़ दिया है। इसी तरह ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी में बट ने दो स्वतंत्र विचारों का एक बेहतरीन संतुलन बना दिया है ना आसान? तो चलिए अब हम आते हैं आखिरी और सबसे मजेदार लेवल पर। लेवल 3, संतुलन यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यहाँ निर्भरता यानी डिपेंडेंसी का खेल समझना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हिस्सा बिल्कुल आजाद और मुख्य होता है, एक लीडर की तरह, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो अपना अर्थ पूरा करने के लिए उस लीडर पर पूरी तरह से निर्भर करता है। वो बिना मुख्य हिस्से के अकेला खड़ा नहीं हो सकता। अब इन जोड़ने वाले शब्दों पर जरा गौर करते हैं। बिकॉज, ऑल्दो, इफ और व्हेन। पिछले लेवल की तरह ये समानता नहीं बनाते, बल्कि एक शर्त या कारण पैदा करके एक हिस्से को दूसरे पर निर्भर बना देते हैं। यही निर्भरता एक वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से दिखाते हैं कि निर्भरता कैसे काम करती है। आई स्टेड होम अपने आप में एक पूरी बात है, लेकिन अगर सिर्फ इतना कहा जाए बिकॉज इट वॉज रेनिंग तो अधूरा लगता है, राइट? ठीक वैसे ही इफ यू कॉल हर तब तक हवा में लटका रहता है जब तक उसके साथ शी विल कम ना जुड़ जाए। और अब पेश है आज के इस एक्सप्लेनर की सबसे बेहतरीन और काम की चीज, द मास्टर ट्रिक। तो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने लायक यही है। इन 3 आसान गणितीय नियमों को दिमाग में बिठा लीजिए। सिर्फ एक विचार का मतलब है सिंपल सेंटेंस। दो बराबर के विचारों का जुड़ना बन गया कॉम्पाउंड। और अगर एक मुख्य विचार के साथ एक निर्भर विचार आ जाए तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस छोटे और सटीक फॉर्मूले से वाक्यों का पूरा विज्ञान हल हो जाता है। चलिए अब इस मास्टर ट्रिक को असल दुनिया में आजमाते हैं। वाक्य है आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड। ध्यान दीजिए, यहाँ बट का इस्तेमाल हुआ है और दोनों तरफ के विचार अपने आप में स्वतंत्र हैं। तो सोचिए ये कौन सा सेंटेंस हुआ? बिल्कुल सही, ये पहचानना अब चुटकियों का काम है। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। इस छोटी सी दिमागी कसरत के साथ वाक्यों की संरचना का यह रहस्य पूरी तरह से खुल चुका है।
स्क्रीन पर दिख रहे इन सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। और आखिर में जाते जाते जरा इस बारे में सोचिए, आज दिन भर में जो भी बातें बोली या सुनी जाएंगी वे इन्हीं 3 साँचों में से किसी एक में ढली होंगी। क्या हमारे सोचने का तरीका भी सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होता है? भाषा को इस नए नजरिए से देखना एक बिल्कुल नया और रोमांचक अनुभव हो सकता है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।